एक छोटे से गांव में राज नाम का एक किसान रहता था। राज अकेले ही अपने बेटे अमन की परवरिश कर रहा था। राज मेहनती था, अपने बेटे के लिए सपने देखने वाला था। लेकिन अमन एक खुशमिजाज और बेफिक्र लड़का था, जिसे अपने पिता के बलिदानों का अंदाजा नहीं था। राज सुबह से लेकर शाम तक खेतों में पसीना बहाता था। हर एक मेहनत का कण अपने बेटे के सुनहरे भविष्य के वादे की तरह था। लेकिन अमन हर आम बच्चे की तरह इन त्यागों को समझ नहीं पाता था। अमन अपने पिता की मेहनत को नजरअंदाज कर सारा दिन खेलता रहता था। अमन के दोस्त शहर जा रहे थे, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने। तो अमन ने भी एक दिन यूं ही अपने पिता को यूनिवर्सिटी का विज्ञापन दिखाया। पापा देखिए, ये है वो विश्वविद्यालय जहाँ मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। ये देश का सबसे अच्छा कॉलेज है। बहुत बढ़िया बेटा, हम इसे पूरा करेंगे। राज मुस्कुराता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता झलकती है। राज जानता था कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई बहुत महंगी है, लेकिन उसने अपने बेटे के सामने कभी अपनी चिंता जाहिर नहीं की। उस रात राज देर तक जागता रहा, इस सपने को पूरा करने के तरीके सोचता रहा। राज ने अपनी हर सुख सुविधा का त्याग कर दिया। उसने ज्यादा मेहनत की, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज किया और अपने स्वास्थ्य की परवाह की बिना पैसे जुटाने की कोशिश की। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके लिए बेटे का भविष्य ही सब कुछ था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब राज अपने बेटे के कॉलेज प्रवेश के लिए पैसे बचाने में कामयाब रहा और अमन उसकी पढ़ाई के लिए बड़े शहर जा रहा था। अमन ने अपने पिता को अलविदा कहते हुए कहा, पिताजी चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको रोजाना फोन पर कॉल करूंगा। शहर की चकाचौंध में अमन धीरे धीरे अपने गांव और पिता की संघर्ष भरी जिंदगी को भूलता चला गया। उसके फोन अब कम हो गए थे और राज के दिन अकेलेपन से भर गए। राज अपने बेटे की पुरानी तस्वीरें देखकर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ झलकती। वर्षों बाद अमन को गांव से एक चिट्ठी मिली। यह उसके पड़ोसी ने भेजी थी। चिट्ठी में उसके पिता की कमजोर होती सेहत और उनके बलिदानों के बारे में लिखा था। तस्वीर में उनके पिता बेहद कमजोर दिख रहे थे, लेकिन मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। अमन अपने हॉस्टल के बिस्तर पर घंटों बैठा रहा। उसके गालों से आंसू बहने लगे। भगवान, मैं कितना अंधा था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अपने पिता के प्रति ग्लानि और प्यार से भरा अमन तुरंत अपने गांव लौट आया। वह अपने घर की ओर भागा, जिसे वह वर्षों पहले छोड़ चुका था। अमन अपने पिता को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए पाता है। वह उनके पास बैठता है और उनके हाथ पकड़ लेता है। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कदर नहीं की। मुझे पता ही नहीं चला आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। बेटा, तेरी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। पिता का प्यार कभी कुछ नहीं मांगता, बस देता है। उसके बाद अमन ने अपने पिता का बहुत ख्याल रखा। एक और वर्ष के बाद अमन ने कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके पिता उसके स्नातक समारोह में वहां उपस्थित थे। वह बहुत गौरवान्वित और प्रसन्न था। यह कहानी हमें उन अनकहे बलिदानों की याद दिलाती है जो हमारे माता पिता हमारे लिए करते हैं। उनका प्यार निस्वार्थ है, उनका समर्थन हमेशा रहता है। हमें इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज ही अपने माता पिता को फोन करें, उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। कभी कभी सबसे छोटे इशारे भी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इस कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।